हर हर महादेव। ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर चुनाव के खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। यूपी चुनाव पर सर्वे का डेली डोज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से अपना पर्चा बतौर उम्मीदवार दाखिल कर दिया है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल में योगी खुद कितना बड़ा फैक्टर होंगे, इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है, जिस पर जनता की राय के नतीजे हम आगे आपको बताएंगे। और साथ ही इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। एक एक करके आपका परिचय करा देते हैं। गोरखपुर से आप देख रहे हैं रणवीर हमारे साथ हैं, हाथरस से मनोज्ञा लोईवाल, नोएडा से मेरी सहयोगी निधिश्री और साथ ही स्टूडियो से वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आज के सी वोटर का वो सवाल जो हम लोगों के बीच लेकर गए और उसका जवाब क्या आया है, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर सवाल ले आइए। ये आ गया है सवाल, और सवाल बड़ा सीधा कि योगी के चुनाव लड़ने से क्या पूर्वांचल की सीटों पर असर पड़ेगा। ये देख लीजिए, 49% लोगों का मानना है हाँ, गोरखपुर से योगी की उम्मीदवारी से पूर्वांचल की सीटों पर असर पड़ेगा, कह रहे हैं 49% लोग। 37% हालांकि ना में जवाब दे रहे हैं, 14% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा 49% का आंकड़ा जो ये मान रहा है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी पूर्वांचल, जिसके अंतर्गत 130 विधानसभा सीटें आती हैं, उन सभी 130 सीटों पर यह प्रभाव डालेगा। और वो प्रभाव क्या रहने वाला है, सीधे चलते हैं आपको सबसे पहले सीएम सिटी गोरखपुर लेकर, जहां से मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ मौजूद है। जरा पूछिए अपने आसपास मौजूद लोगों से, योगी की उम्मीदवारी गोरखपुर से प्रभाव पूर्वांचल पर क्या डालेगी। देखिए, इस सवाल के जवाब में बीजेपी तो इसके पक्ष में कहेगी, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सपा की ले लेते हैं। भाई साहब, योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन असर पूरे पूर्वांचल पे होगा, ऐसे सर्वे बता रहा है, आपको क्या लगता है? गोरखपुर में यही आप ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं। इस गोरखपुर ग्रामीण में अगर आप देखेंगे तो इस फंसी हुई भाजपा ने लगातार टिकट चेंज करने का काम किया। पहले इन्होंने श्रवण निषाद पार्टी के समझौते के तहत यहाँ पे प्रत्याशी उतारा था। बाद में जब देखा इन्होंने कि माहौल लगातार निषाद पार्टी को जैसे बिगड़ रहा, ब्राह्मण किसी भी स्थिति में इनको वोट करने की स्थिति में नहीं है, तो इन्होंने इनको चौरी चौरा भेजा और विपिन सिंह को दोबारा पुनः टिकट देने का काम किया। आप चिल्लू पार चलिए, यहीं से चिल्लू पार की सीट समझ गए, मतलब आपको लग रहा नहीं है सर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। यहीं से बगल में खलीलाबाद की तीनों धनघटा, चाहे मेंदावल, चाहे गोरखपुर, खलीलाबाद सदर, तीनों सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है। बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आप लोग को क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि आसपास नहीं असर है, गोरखपुर ग्रामीण की सीट पर फंस रही है? मैं पूर्वांचल की बात नहीं कहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने वाला है। पिछली बार में 325 से ऊपर था, इस बार भी 325 पार कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। पूज्य महाराज जी जो उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और गुंडा से मुक्त करके, माँ बहनों की सुरक्षा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के आधार पर भाजपा। आज देखिए, एक नारा लगा था, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, योगी जी को कौन रोके, कौन माई का लाल है। तो ये माई के लाल की बात कर रहे हैं, इस तरह का नारा लग रहा था आप, और ये कॉन्फिडेंट है कि असर पूरे प्रदेश में?
जैसे सांड जो है लाल कलर को देख के बौरा जाता है, वैसे ही भाजपाइयों का भी हाल उसी प्रकार से है कि ये लाल कलर जैसे देखते ही ये बौरा जाते हैं। विकास के नाम पे इनका जीरो मुद्दा है। इनका हिंदू और मुस्लिम इनका जो एजेंडा है, और समाजवादियों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है। विकास हमारा मुद्दा है। प्रयागराज में जिस प्रकार से युवाओं को पीटने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, युवा परिवर्तन जाने जा रहा है। इनका वादा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय को। जवाब ले लेते हैं आप। ये कह रहे हैं कि लाल को देख के सांड जैसे बोरा जाता है, वैसे बीजेपी के लोग। ऐसा कुछ नहीं है। सुशासन के नाम पर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है। जैसे ही सुशासन का नाम आता है, इन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार को पैदा किया, और परम पूज्य महाराज जी ने भय भूख भ्रष्टाचार को खत्म किया। देखिए, दोनों के अपने अपने दावे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के नामांकन के बाद गोरखपुर में खूब इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री खुद इस बार गोरखपुर सदर से प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल, और जमकर आर पार है। हाथरस लेकर चलते हैं। मनुग्या लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनुग्या, गोरखपुर से योगी की उम्मीदवारी, किधर जाएगा पूर्वांचल का इलेक्शन? क्या कह रहे हैं लोग आपके साथ जो मौजूद हैं? मनुग्या, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल 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 रोमाना, तापमान बढ़ गया है ऑलरेडी यहाँ पर हाथरस में। पूछते हैं सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बार गोरखपुर में लड़ने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैडम, पहले तो मेरा आपका सवाल समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? गोरखपुर में लड़ने से क्या योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल में कोई असर पड़ेगा? 49% लोग ऐसा मानते हैं। मैडम, 100% लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की घर वापसी है ये, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा शून्य है। भाजपा शून्य? भाजपा 90% सीटें जीतेगी, 90% जीतेगी योगी जी के आने से, ये मेरी गारंटी है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। कोई असर पड़ेगा? गोरखपुर योगी जी गए हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वयं योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं, वो वहाँ गोरखपुर से चुनाव हार रहे हैं। कोई असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा? क्या कहना चाह रही मैडम? गोरखपुर में इतनी देर से सवाल कर रही हूँ, आपको नहीं सुन रहा है? नहीं सुना? ये बता दीजिए, गोरखपुर में लड़ने से योगी आदित्यनाथ जी के क्या कोई असर पड़ेगा? 49% के चंद्रशेखर आजाद, उनके गृह जनपद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हराने का काम करेंगे, और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा इस बार। बीजेपी को के लोग क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लड़ने से, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लड़ने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? 49% लोग ऐसा मानते हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है। उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। जनता वुमेन सिक्योरिटी में बात करेगी, इसलिए योगी जी को ही वोट दिया जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा, एजुकेशन और गुंडाई में जिसने काम किया वो योगी जी ने। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे, ये कोई गर्मी शांत नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कहेंगे? मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ, दीदी भूलगढ़ी की बिटिया मरी थी तो एक मोमबत्ती लगाई थी, एक मोमबत्ती लगाई थी। मुलायम सिंह की तरह यो तो नहीं कहते कि लड़कियां गलती करते हैं, कम से कम सुरक्षा में बात तो करते हैं। आप लोग एक बताओ, किसी भी भाजपा के, आप भाजपा की प्रतिनिधि बात कर रही हो, आपने भूलगढ़ी की बिटिया मारी थी, एक मोमबत्ती लगाई थी क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए? हाथरस का सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा, जब कठुआ कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, इनको बचाया गया। हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ, पुलिस ने जला दिया। क्या भाजपाई जब कहाँ थे? भाजपाई कहीं नहीं थे। दूसरी बात, ओवैसी की बात को इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ओवैसी को इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या मुद्दा है? योगी जी बिल्कुल नहीं जीतेंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है। मुद्दा क्या है? यहाँ पर मुद्दा किसानों का रहेगा, किसानों का। ये देखिए, आम आदमी पार्टी भी मैदान में, देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला। एक और हाथरस में हाथरस कांड की आवाज गूंज रही है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल भी। बिल्कुल, आगरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से उम्मीदवारी क्या बीजेपी को फायदा दिलाएगी? निश्चित ही इस उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से संगठनात्मक स्तर पर जिस तरीके से उत्साह है, आज का नामांकन और फिर उत्साह, लेकिन जो पश्चिम में, आगरा में जो लोग इस बारे में सोचते हैं वो राय लेकर आते हैं। सर, आप सपा के नेता हैं, आज तो अखिलेश जी यहीं आए हुए हैं
आपके जो विपक्ष में है, सरकार जिनकी है, वो योगी जी पूर्वांचल में गए लड़ने के लिए। आपको लगता है गोरखपुर गए तो पूर्वांचल में माहौल बनेगा? कोई माहौल नहीं बनेगा। सीधे कह रहे कोई माहौल नहीं बनेगा, बताइए क्या लग रहा है आपको? पूरा माहौल बनेगा। क्या असर पड़ रहा है वहाँ जाने से, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, वो उनका गढ़ है, अगर वो अपने गढ़ में मजबूत होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेंगे। तो इतना बड़ा नेता अपने गढ़ में जाने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो कैडर हैं सपा का, उनके वहाँ लड़ने से कैसा उत्साह देख रहे हैं आपके लोगों में बातचीत में? आप देख सकते हैं कि जो समाजवादियों में उत्साह है, जो जनता में उत्साह है, वो देखने लायक है। और योगी जी आज के समय में कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन सरकार माननीय अखिलेश जी की ही बनेगी। आज तो पूरा रैली हुआ है, क्या माहौल क्या लग रहा था कि कारण कुछ? अब आज का रैली देखने के बाद में माहौल बताने की जरूरत है क्या किसी को? ये बढ़िया बोले, रैली देखने के बाद माहौल। आपको क्या लग रहा है, ये जो भीड़ थी और पूर्वांचल में नामांकन करने गए, असर कैसे दोनों जगह देख रहे हैं? सर एक बात बताइए आप, अगर यहाँ पर रैली में भीड़ है तो पिछली बार कितनी सीटें थी समाजवादी पार्टी की? अब अगर वो समाजवादी पार्टी की अगर भीड़ की अगर कन्वर्ट होती है सीटों में, तो यहाँ का असर यहाँ दिखाई दे जाएगा। सीट और भीड़ की बात कर रहे हैं आप, युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मास्क लगाइए। पूर्वांचल में नॉमिनेशन के लिए आज गए हैं, क्या उस पूरे असर गोरखपुर में लड़ने से योगी जी को पूर्वांचल में असर रहेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भीड़ भाड़ आप देखिए जो आ रही है, ये किस तरफ इशारा कर रही है। ये पीछे आप देखिए सब लाल कैप लगाए हुए हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कैप का कार्यक्रम में इस बार वाला भी क्राउड है ना? समाजवादी पार्टी की बन रही है, 350 सीटें आ रही हैं। अच्छा, तो देखिए सपा सरकार बन रही है, क्या स्थिति है? जो आगरा के लोग अपनी राय रख रहे हैं। तो ये आगरा के लोगों के बीच से आपने अजय दुबे की रिपोर्ट देखी। नोएडा आपको लेकर चलेंगे, निधिश्री हमारे साथ मौजूद है और निधिश्री से जानते हैं कि योगी की उम्मीदवारी जो एंटी इनकम्पेंसी एक मुश्किल खड़ी कर सकती थी बीजेपी के लिए, क्या उसकी भरपाई कर देगी ये उम्मीदवारी? निधि, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके लड़ने से पूर्वांचल की सीटों पर कितना असर देख रहे हैं? देखिए, कोई असर नहीं है, हारेंगे, 100% हारेंगे योगी आदित्यनाथ जी। उनके सामने हमारी प्रत्याशी सुभावती शुक्ला जी चुनाव लड़ रही है और दिन के 12 बजे उनको हरा देंगे हमारी सुभावती समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ। तो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में बाबा योगी आदित्यनाथ, केवल बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे। इनके जितने जुमले हैं जल्दी से जल्दी चलाएंगे, हम उनको भगाएंगे उत्तर प्रदेश से और फिर से साइकिल दौड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जुल्मे वादे करते रहे और जुल्मे ही वादे करते रहेंगे। लोग एनसीआर में इतने परेशान हैं कि शायद ही पैसे देने के बावजूद फ्लैट साइकिल की हवा निकल गई है मैडम। सपा सरकार में जो रेप हो रहे थे, सपा सरकार में जो रेप हो रहे थे, हाँ, जो रेप हो रहे थे, कर देते हैं ये महिलाओं के। एक बार भी शमशान कब्रिस्तान के अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं योगी जी, और शमशान कब्रिस्तान से देश नहीं चलेगा। बेरोजगारी पे कब बात करेंगे? बेरोजगारी पे बात नहीं करना, जीतेंगे नहीं, न तो सपा जीतेगी और न मुद्दे पे बात करें। मुद्दे पे हम मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे बात करेंगे। मैं बता देता हूं इन लोगों को, योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आएंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे दोबारा। और जो इनकी कब्रिस्तान की सरकारी है ना, जो कब्रिस्तान बनाने की सरकारी वो खत्म होगी। यादव करल सीट से लड़ रहे हैं। केवल कागजों में नौकरी देने का काम करा है, इन पे नौकरी नहीं है। आज गरीब हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। स्टूडियो लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूर्वांचल में सहयोगियों के साथ गठबंधन करके और स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे योगी सरकार के मंत्रियों को अपने पाले में साथ लेकर चक्रव्यूह बनाने की एक अखिलेश यादव की कोशिश बीजेपी के खिलाफ, क्या उसे भेद पाएंगे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की उम्मीदवारी से? देखिए, बीजेपी तो यही उम्मीद कर रही है, इसलिए उनको चुनाव मैदान में उतारा है, नहीं तो उनको चुनाव मैदान में उतारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एमएलसी हैं, उनका कार्यकाल भी अभी बचा हुआ है। आपने सही कहा कि ये गठबंधन बनाम गठबंधन पूर्वांचल में मुकाबला है और बीजेपी ने 130 में से करीब 90 सीटें पिछली बार जीती थी। बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है कि 90 सीटों को बरकरार रखा जाए या इसमें थोड़े बहुत इजाफे की उम्मीद की जाए, ताकि जो एक संभावना या आशंका जताई जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई की जा सके। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तभी वो दावा करते थे कि 4-5 लोकसभा की और 20-25 विधानसभा की सीटें वो अपने दम पर जिताते हैं। तो अब मुख्यमंत्री के नाते तो उनका फर्ज भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी उनकी
इस बात से जुड़ी हुई है कि कितने ज्यादा लोगों को पूर्वांचल में कुल 130 सीटें आती हैं और 2017 में सहयोगियों के साथ मिलकर 100 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी के बाद यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा देखना दिलचस्प होगा। और अब सर्वे का अगला सवाल, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जो फायरिंग उनके ऊपर हुई है उसके बाद जो जेड श्रेणी की कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई उसे ठुकरा दिया। ओवैसी पर हमले का चुनाव पर कितना असर होगा इस पर सर्वे का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जरा सुनिए लोकसभा में बयान के बाद ओवैसी ने एबीपी न्यूज से क्या कहा। अपने ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में एक भावुक बयान दिया है। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा आप नहीं लेंगे, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया कि अगर आप सुरक्षा नहीं लेते हैं तो आपको लगता नहीं कि अगर खुदा न खास्ता फिर कभी आप पर कुछ होता है तो जान चली जाएगी और क्या होगा? नहीं, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जान चली जाएगी ना, हथेली में लेके जान चलते हैं, क्या होगा भाई? मेरा मानना यह है कि भारत के हर शहरी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये हर सरकार का काम है। पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की है और अमित शाह इस पर बयान देंगे मंडे। मैं जब होम मिनिस्टर जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे इस रेडिकलाइजेशन पॉइंट का नोट लेंगे और एमएचए के इंटरनल सिक्योरिटी के डिवीजन में वो दूसरे रिलीजन्स के मानने वालों के रेडिकलाइजेशन और उनके काउंटर रेडिकलाइजेशन का इंतजाम करेंगे, जैसा आपने एक मखसूस रिलीजन के ऊपर कर दिया है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले से जुड़ा सर्वे का दूसरा सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए जरा आज के सर्वे का दूसरा सवाल। ये सवाल आपके सामने है, ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का चुनाव पर असर होगा क्या? और आंकड़ा देखिए क्या कह रहा है। लोगों की राय निकलकर जो सामने आ रही है उसमें सबसे ज्यादा 53% लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस हमले का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 20% हाँ में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं 27%। सीधे रुख करते हैं सबसे पहले मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का और उनसे जानते हैं आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जरा उनका मन टटोलिए। चुनावी करेक्शन असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली में आज जवाब भी दिया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। पूछ लेते हैं आम आदमी पार्टी से, इस बार ओवैसी पर हुए हमले का चुनाव पर असर नहीं होगा। 53% लोग कह रहे हैं। ओवैसी पर जो हमला हुआ ये दिखाता है कि हमारे यूपी सरकार में जब नेताओं के साथ ये चीज हो सकती है तो आम जनता की क्या हालत होगी, जरा सोच के बताइए कि जब एक नेता के ऊपर कोई गोली चला सकता है तो आम जनता को तो कोई कुछ पूछेगा नहीं। कोई फर्क नहीं होना, ये सब सोची समझी भाजपा की चाल है। भाजपा के लोग ऐसा माहौल बनाएंगे, लेकिन जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार भाजपा मुक्त प्रदेश। ये भाजपा के एजेंट है, ये प्री प्लानिंग हुई थी। ये जो किया है ये सिंपैथी गेन करने के लिए किया है ताकि इन्हें सिंपैथी वोट। ये बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार रही है, जानबूझकर। ये सहानुभूति बटोरने के लिए किया गया है। ओवैसी भाजपा की बी टीम है। ये विपक्ष का षड्यंत्र है और किसको वोट बढ़ेगा उनकी गोली चलने से। उसने अपने आप ही अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए नोटंकी करी अपने आप ही। और पार्टी यही कह रही है, बीजेपी पर बी टीम, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रही है कि ये सब नौटंकी है। बिल्कुल, गोरखपुर के लोग रणवीर क्या कह रहे हैं, चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? माहौल गरमाया हुआ है। देखिए जरा आपसे पूछता हूँ, ओवैसी पे क्या हमला हुआ कल, तो इसका असर चुनाव पर होगा? देखिए इसका कोई असर नहीं होगा। ये टोटल भाजपा की और एमआईएम की लगातार जो कोशिश है, ध्रुवीकरण की कोशिश है, उसी कोशिश और उसी षड्यंत्र का ये एक हिस्सा कि टायर पे गोली मारी जाती है, नीचे चेंबर पे गोली मारी जाती है। चेंबर इतने अनाड़ी कम से कम जो है गोली चलाने वाले लोग नहीं रहे होंगे। शाहीन बाग में निशाना साध के जो कह रहे हैं भाजपा के साथ भाई साहब जैसा साजिश हो सकती है, ये लोग सीधे सिर पे मारते हैं गोली, कार्तिकेय सेवकों के सीधे सिर पे मारते हैं। ये लोग किसानों के जान लेने वाले, ये लोग लखीमपुर खीरी की बात बता रहे हैं। ये भाजपा लोग लखीमपुर खीरी की बात बता रहे हैं। सुनिए, मैं उमेश यादव हूँ, मेरा नाम उमेश यादव है, रहता मैं सिंगापुर में हूँ और आगे स्पेशली योगी जी का प्रचार करने में आया हूँ। और अखिलेश यादव देख लीजिए हमारी पार्टी कितनी मजबूत। पहली बात देखिए, जहाँ सर मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और देखिए यहाँ विद्यार्थियों की आवाज तो वैसे ही दब जा रही है, हम लोग वैसे पीछे। आम जनता को इस देख लीजिए अभी ये भाई का अनुभव है, ये लोग गोली मारने वालों का, ये लोग गोली मारने वाले को उम्मीदवार। योगी जी से एक सवाल ये है
ठीक है, ये गोरखपुर से लोगों की राय आप सुन रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं आगरा। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। अजय, ओवैसी पर हमला चुनावी चर्चा में किस तरीके से आ रहा है? निश्चित ही जिस तरीके से कल शाम ये घटना घटी, पूरी चर्चा बनी हुई है इसकी। आगरा के लोगों से सवाल लेते हैं, सर जो घटना कल घटी है, ओवैसी जी पर गोली चली है, असर रहेगा यूपी के चुनाव में, कैसे देख रहे हैं? कोई असर नहीं रहेगा सर। सिर्फ समाजवादी पार्टी और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट जाएगा। जिस तरीके से अखिलेश जी ने अपने पीसी में कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, जो वोटर है वो कैसे देख रहा है इसको? आपका कैडर नहीं, गलत हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में नेताओं को अपना कहने का हक है, लेकिन ओवैसी जी पर जो हमला हुआ है, जो भी हुआ है, उसका वोटिंग से क्या मतलब है? वोटिंग से क्या मतलब है सर? बीजेपी कैसे कल जो हमला हुआ है, क्या लग रहा है असर चुनाव पर रहेगा? आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, राष्ट्रवादी लोग हैं हम तो, और राष्ट्रवादी ताकतें हमारे साथ खड़ी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। जिन्नावादी लोगों को असर होगा, जिन्ना को इस चुनाव में एक प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया, और जिन्नावादियों पर असर हो सकता है। जिन्नावादियों पर असर होगा सर, आप कैसे देख रहे हो? ओवैसी जी पर जो गोली चली है, पूरे वेस्ट की पट्टी में कैंपेनिंग लगातार वो कर रहे हैं, कल भी इधर ही घूम रहे थे, असर रहेगा क्या वोटिंग पैटर्न पे? नहीं, कोई असर नहीं रहेगा, बस जिन्नावादी लोग हैं उन पर ही असर रहेगा। जिन्नावादी लोगों पर असर रहेगा सर, आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जरा ओवैसी जी पे गोली चला है, असर जमीन पर है, लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कोई वो गोली चली है उसका मान लो वो तो है ही है, पर इसका समाजवादी पार्टी पे क्या है? कुछ नहीं, कोई असर नहीं रहेगा उसमें। मिली जुली राय है लोगों की, जिस तरीके से कल पूरी घटना घटी है, कोई कह रहा असर है, कोई कह रहा कोई असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, नोएडा लिए चलते हैं, निधि श्री से जान लेते हैं जरा। निधि, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए ना, यूपी में चुनावी मुद्दा बन रहा है क्या असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ हमला? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं सवाल जरा इनसे करना चाहूंगी, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। ओवैसी पर हमला हुआ, इस हमले का विधानसभा चुनाव में क्या असर देख रहे हैं? देखिए, ये भाजपा का बिल्कुल तुष्टीकरण का नीति है। वो जानबूझ करके हमला करवाया गया है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, और ये कर रहे हो अपने आप को चमकाने के लिए, केवल अपने आप को दिखाने के लिए, भय जताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, से केवल इसलिए अपने असर वो बीजेपी का एजेंट है, और उसने सिक्योरिटी लेने के लिए सब कुछ करा, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। इस बार जनता समझ गई, ना हिंदू लड़ रहा है ना मुस्लिम लड़ रहा है, तो इन्होंने अपने नेता को ही लड़ाना शुरू किया। क्या असर देख रहे हैं? एजेंट नहीं है, ओवैसी बीजेपी का कोई एजेंट नहीं है। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर जो शरारती तत्व थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल गए हैं। मैं बता देता हूँ ओवैसी पर जो हमला हुआ है, ओवैसी पर जो हमला हुआ है, कम है, जल्दी से जरा सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद है इस वक्त। विजय जी, आपने आंकड़ा भी देख लिया, जमीन से आ रही आवाजें भी आप सुन रहे हैं, आपकी राय? देखिए, समय कम है तो गालिब का एक शेर ही है सर पर कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उन पर असर होने तक। तो जब तक असर होगा तब तक चीज़ें खाक हो जाएंगी। तो आप समझ सकती हैं कि मुझे भी ये लगता है कि कोई खास इसका असर होने वाला नहीं है। दूसरा सवाल जिसके जवाब में 53% यानी ज्यादातर लोगों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब अगले सवाल पर बढ़ने से पहले आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने इन चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला एक ऐलान किया। जरा पहले सुनिए आप, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला क्या लिया है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जहां पे जा रहे हैं हम, वहां पे बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, और जो एक अपील है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। हमारा क्वेश्चन वहां की देश की जनता से ये रहेगी कि जो भी आपसे वोट मांगने आए, जो भी नेता जाए, उनसे क्वेश्चन जरूर करें। हमने 8-10 प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में रखे, पूरे प्रदेश भर में वो पर्चे हम जरूर देंगे, क्योंकि सरकार जहां जा रही है तो उस स्टेट में सबसे पहले दे दे। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन कई स्टेट में सरकार जा रही है दिल्ली से, तो हम वो पर्चा ये आपके सामने दे रहे हैं, वो देंगे। और तो सी वोटर के सर्वे में अब इसी से जुड़ा सवाल है कि ये जो किसानों ने ऐलान किया है, इसका चुनाव पर क्या असर होगा। जल्दी से सवाल ले आइए जरा टेलीविजन स्क्रीन पर, हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सवाल। बीजेपी को सजा देने के किसानों के ऐलान का चुनाव पर असर होगा क्या? और लीजिए जवाब के तौर पर हाँ कह रहे हैं 41% लोग, ना में जवाब दे रहे हैं 42% लोग, पता नहीं कह रहे हैं 17% लोग। मतलब मामला बेहद बराबरी का, हाँ और ना कहने वालों के बीच महज 1% का फासला है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा,
किसानों का ये ऐलान क्या बीजेपी को वोट की चोट पहुंचा सकता है? बिल्कुल, लोगों से पूछ लेते हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है ऑफ कैमरा, लेकिन ऑन कैमरा भी क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए। 41% जो किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, जो 750 किसान मारे गए, क्या अभी और मारे जाएंगे? जब जाके इनको जवाब देंगे क्या सवाल जवाब बताइए। किसानों के मुद्दे की अगर बात की जाए तो अगर किसानों का मुद्दा उन्हें असरदार नहीं लग रहा था तो फिर किसानों के बिल वापस क्यों ले लिए? सरकार या पूरी तरह धराशायी किसान के फैसले पर कि बीजेपी को सजा देनी चाहिए, क्या कहते हैं? मैम, इसमें देखिए वो सब फर्जी लोग थे जो देश की राजधानी में जाके लाल किले पे इस तरह के दंगे कर सकते हैं। वो मेरे देश का अन्नदाता और किसान तो हो नहीं सकता है। हम लोग भी किसान हैं, हम लोग घर बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। अगर ये सब लोग फर्जी लोग हैं, हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो समझते हैं, उन्होंने सोच समझ कर ही जवाब दिया है कि हमारी बीजेपी का। जो किसान वहाँ पे थे वो फर्जी किसान थे, उन पे 80-80 लाख रुपए के ट्रैक्टर थे 8-8 पहिए वाले, जिन किसानों के ट्रैक्टरों में 1-1 लाख रुपए के किसान आंदोलन से जुड़े आप? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से किसान थे। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी हैं, जो किसानों को 13 महीने ये 13 तरीके से ऐसा है कि ये किसान हैं, लेकिन एक मिनट, कांग्रेस ने गुमराह किया किसानों को, पीछे से किसानों को गुमराह किया और 1 साल कांग्रेस ने चलाया। कांग्रेस चला रही है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ देश का। किसान अन्नदाता हैं, इनसे फसल पैदा होती है, तब जाकर के सरकार में बैठे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो फसल उगाते हैं। उनके साथ क्रूरतापूर्वक उनको मारा गया, 700 किसानों की हत्या भी। इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे अन्नदाताओं को रोडों पे रखा, ठंडी में मारा। थोड़ा सा जवाब जी। किसान फर्जी हैं, ये तो इनको 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। किसान आने वाले टाइम में ठीक है, ये हाथरस से आप सुन रहे हैं आवाजें जो जमीन से सामने निकल कर आ रही हैं। आगरा लेकर चलेंगे आपको, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे पूछिए, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बीजेपी को सजा देने की बात कही गई है, इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा? निश्चित ही वो किसान जो पश्चिम के अलग अलग हिस्सों से होते हुए वो आंदोलन की जगह पहुंचे थे, उनसे ही बात करते। चाचा बताइए किसानों ने जो सजा देने की बात बीजेपी को की थी, असर रहेगा चुनाव पे सजा का? किसान तो बर्बाद है, बिल्कुल किसान तो बर्बाद है, गैया सांड सब खेता खाए जा रहे हैं। आप तो युवा हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, इसका असर कैसे पड़ेगा? बहुत व्यापक असर पड़ेगा। भाजपा ने किसानों से झूठा वादा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। इस भ्रामक प्रचार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से आ गया और उसने क्या लग रहा है, आप अभी खेती कल्याणी की बात कर रहे थे, किसानों ने बीजेपी को सजा देने की बात कही थी, कुछ हुआ चर्चा गाँव में? किसान बीजेपी पूरा नतीजा चकाई देंगे। जो मान लो जब 22 में समाजवादी पार्टी 350 प्लस आ गई, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कैडर कैसे देख रहा है? गांव में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, क्या बातचीत होती है? सजा उन्हें मिला जिन्हें किसानों के बारे में सोचा ना हो। 34,000 करोड़ का कर्जा माफ किसानों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों के सम्मान की निधि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। किसान हर घर नल, हर घर योजना के हर घर नल, हर घर जल की योजना के तहत उनके घर तक नल और जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और निश्चित ही किसानों के सम्मान की निधि उनके अकाउंटों में भेजने का। ये कह रहे कि इतना सारा काम हुआ है, अदरक मास्क गमछा डालिए, बताइए क्या गड़बड़ी हुई? किसान क्या 1 रुपए का वो पैसा कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों के प्रमाण पत्र आए 1 रुपए 60 पैसे। इनके किसान साहब मजाक किया गया, सरकार ने मजाक किया किसानों के साथ। कोई ऋण माफ नहीं किया, सिर्फ ऋण माफ हुआ है तो बड़े लोगों का माफ हुआ है। को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको कि कुछ कैंपेनिंग? आपके चैनल, आपकी एबीपी ने दिखाया 36,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया है। और इस आम बजट में भी जो हमने बजट लागू किया उसमें आपने देखा है कि हमने खुद किसानों के लिए इतनी बड़ी योजनाओं के साथ किसानों के घर तक पाइपलाइन। ये अलग अलग राय है, बिल्कुल अलग अलग राय जो सुनाई दे रही है। सीधे जरा गोरखपुर लेकर चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है क्या किसानों की ये नाराजगी, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ माहौल पहले से बहुत गरमाया हुआ है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, किसान कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, कि बीजेपी को वोट नहीं देना है और उसमें बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया, 50-50 टाइप का माहौल है। किसानों की इस अपील का असर होगा? सर, बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है जब हमारी सरकार बन जाएगी 2022 तक किसानों के हम दोगुना कर देंगे। और किसान इन्होंने लाठी चलवाया और इनके मंत्री हैं तो टेनी जी मंत्री हैं, गाड़ी चलाते किसानों पर। किसानों की क्या बात करेंगे? किसानों की क्या बात? किसानों का जो है सरकार बनते ही सारा कर्जा माफ किया गया। सम्मान
सम्मान सरकार ने सर ये पार्टियां तो सर बात कर रही हैं तमाम मुद्दों के विषय में, युवाओं के विषय में क्या है, युवा क्या कि 750 किसानों का शहादत लेने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जो किसानों को भला कभी नहीं करेगी। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, लगातार वो इस देश के अहंकारी प्रधानमंत्री से अपील करके लोग बोल रहे हैं 750 किसानों की शहादत लेने वाली बीजेपी किसानों। वह कोई किसान नहीं थे, वो प्रायोजित सपा कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस और जितने विपक्षी हैं उन सर जितना बीजेपी ने विकास किया है आज तक यहाँ किसी ने नहीं किया। फर्टिलाइजर देखिए, ये जितना बीजेपी ने सरकार ने जितना काम किया है, अगर किसानों ने अगर ये कह रहे किसान नहीं है तो इनके प्रधानमंत्री उनसे माफी क्यों मांगे, क्यों मांगे? क्यों माफी? उन्होंने माफी नहीं मांगा था, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ लोगों को समझाने में विफल रहे। अगर इन्होंने गलती से भी 22 में वापसी कर लिया या फिर से किसानों को एक ऐसी चोट मारेंगे। सर अगर भाजपा सरकार में बहुत बुरा हाल हो किसानों का, इन्होंने किसान बिल वापस क्यों लिया? अखिलेश यादव जो भी भाजपा केवल किसान हितैषी है, इनकी सरकार ने भाजपा ने 2000 सम्मान निधि दिया किसानों को। जय श्री राम। ये बहुत धोखा दी है किसानों के लिए, बहुत धोखा दी है मोदी जी, बहुत। तो देखिए इस माहौल पर माहौल गर्मा गया है, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं और सबके अपने अपने बातें देखना होगा। माहौल काफी गरमाया हुआ है किसानों के मुद्दे पर। सीधे आपको निधि श्री के पास लेकर चलते हैं। निधि, क्या किसानों का जो मुद्दा है वो मादा रखता है क्या चुनाव में बीजेपी को मात देने का? लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा है किसानों का कि किसान इस बार किसका साथ देंगे, और अब जब किसानों ने बीजेपी को सजा देने का ऐलान कर दिया है तो इससे क्या चुनाव में असर पड़ेगा और बीजेपी को कितना नुकसान? देखिए मैडम, वो किसान पहली बात तो थे ही नहीं। जो किसान कह रहे हैं ना कि नहीं आएगा हम भगा देंगे बीजेपी को, खत्म, किसान थे ही नहीं, है ना। 800 किसानों का हिसाब लिया जाएगा जो 800 हत्या हुई है, इनसे एक एक चोट की वोट लेंगे हम। पूरा उत्तर प्रदेश का किसान आज समाजवादी पार्टी की गैल है, वो बदला लेंगे। किसान ही पार्टी को बनाएंगे अब की बार। किसान देश का अन्नदाता है। कितना असर आपको लग रहा है इस बार चुनाव पर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसान नेता नहीं देते, वो बॉर्डर पे जाके जिन्होंने जाम कर रखा था, जो लोग वहाँ 15 मिनट अपने ऑफिस में पहुँचते थे उनको 1-1 घंटा लगता था, वो आतंकवादी है, वो किसान नहीं है। वो कुछ कहना चाह रही है आप? योगी आएंगे, योगी आएंगे, योगी आएंगे, योगी आएंगे, अब की बार योगी आएंगे, दोबारा से योगी आएंगे। योगी उन्होंने जो सजा देने का ऐलान किया है इससे बीजेपी को, किसानों ने जो काम किया है उससे भाजपा हारेगी यहाँ पर, और किसानों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है उसका जवाब लेगी किसान, और बंगाल में ले चुकी है। मैं बता दिया कचार, ये किसान नहीं है, ये चंद लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, सिर्फ एक ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए। किसान आज भी बीजेपी के साथ है। एमएसपी वापस की लिया इन्होंने एमएसपी वापस की लिया, अपनी बात के लिए। मोदी जी क्यों झुके किसानों के सामने? अगर वो किसान नहीं थे, किसान के अन्नदाता को एक खालिस्तान बता दे। किसान अपने खेतों में, उसको ऐसा इतना टाइम नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाकर दिन रात वहाँ अपना काम छोड़ के जाएगा। वो अपने बच्चों को पालने के लिए अपने खेतों में रहता, नहीं बाहर नहीं जाता। सुनो, जो किसान है वो घर आराम से खेती कर रहा है, वो बहाने पे था बॉर्डर पे। आज दिन रात किसान अपने खेतों से जानवरों को भगा रहा है, केवल सत्ता का लालच है। सत्ता के लिए इन्होंने किसानों को बिल वापस करके दिखा दिया। अरे इतनी सत्ता का लालच है तो बाबा योगी और मोदी जी असलियत में क्यों नहीं मठ पे बैठते? सत्ता के लिए क्यों बैठते हैं? केवल जनता को है, या हर किसी को लड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। योगी जी संत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बात नहीं रख सकते, जनता की सेवा नहीं कर सकते। जो भी माध्यम योगी जी को मिला उसके द्वारा योगी जी पूरे देश का वो विकास कर रहे हैं। और इनको ये क्योंकि गुंडे मवाली हैं, इनको अब इसका सत्ता चली गई। ठीक है, नौकरी बेरोजगार को मंदिर नहीं चाहिए, उसे नौकरी चाहिए। 3 साल हो गए एनटीपीसी का ये वैकेंसी निकाले हुए। 2022 बेरोजगारी पे बात नहीं बिल्कुल, तो लोगों के अपने मुद्दे और खासतौर से किसानों के मुद्दे पर जो आज पार सुनने के लिए मिल रहा है जमीन से, मुझे लगता है अब एक रिएक्शन लेना चाहिए विजय विद्रोही का। विजय जी, आपने सुना जमीन पर किस तरीके से आर पार है, लेकिन ये जो किसानों का मुद्दा था उन्हीं की नाराजगी दूर करने के लिए तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लिए। बजट के अंदर किसानों को लेकर खासी
ऐलान जो सरकार की तरफ से किए गए, और आज तो कृषि मंत्री की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि एमएसपी के लिए जो समिति है उसका भी गठन कर दिया जाएगा इन चुनाव के बाद। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये किसान आंदोलन इन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसकी एक वजह यह है कि आज भी मैं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में घूम के आया हूं और मुझे मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला है किसानों का। एक बात यह है कि दूसरी की किसान, ये जो ऐलान किया गया ये देर से किया गया, अधूरा ऐलान है। और इसमें यह बात भी जोड़ी जानी चाहिए थी कि सज़ा अगर बीजेपी को देनी है तो इनाम किसको दिया जाए। इस बीच कैंडिडेट सामने आ चुके हैं और किसान के रूप में वोट नहीं कर रहा, जगह जगह मैंने देखा जाति के रूप में वोट कर रहा है, एक बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसानों में नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन ये नाराजगी कितना वोट में ट्रांसलेट होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। 100% नाराजगी 100% वोट में ट्रांसलेट करती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है जहां जहां मैं घूम के आया। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, और कुल मिलाकर उसी तरीके का यह आंकड़ा भी है जहां पर मामला बिल्कुल बराबरी का 41% हाँ में और ना में 42% कि भाई बीजेपी को क्या ये नाराजगी भारी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।